शरीर की शारीरिक और मानसिक संतुलन की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो स्वास्थ्य कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? यदि हमारा शरीर रोगों से मुक्त है, क्या है? रोग से मुक्त है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा शरीर क्या है? आपकी संतुलन अवस्था में है। उसी प्रकार यदि हमारा मानसिक स्तर या मानसिक संतुलन ठीक है तो इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही हम क्या मानेंगे? आपके स्वास्थ्य मानेंगे, ठीक है। तो आपको शारीर के साथ साथ आपका मानसिक संतुलन भी बना रहना चाहिए, इसी को हम क्या कहते हैं? आपका स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है। तो हेल्थ का आपको सीधा सा मतलब समझ में आ गया होगा कि शरीर की शारीरिक और मानसिक संतुलन की अवस्था को क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य कहा जाता है, ठीक है। अब हम किसी भी व्यक्ति को कैसे माने कि वो स्वस्थ है? ठीक है, अर्थात हमारे स्वास्थ्य के संकेत क्या है कि हम बीमार हैं या हम स्वस्थ हैं? तो मेनली 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है स्वास्थ्य के मापन के लिए। पहला पॉइंट है आपका क्या? सांस, ठीक है। सांस से तात्पर्य हमारी अगर सांस की जो दर है वो अगर नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब आपका 72 हार्ट बीट पर मिनट है, ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या है कि हम स्वस्थ हैं। यदि हमारी सांस थोड़ी नीचे है, थोड़ी ऊपर है, या आप समझ सकते हो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो इस स्थिति में हम मान सकते हैं कि स्वास्थ्य में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है, ठीक है। और ज्यादा कम हो जाती है तो ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो ही जाता है। दूसरा है हमारा सोने का समय, सोने का समय और तरीका, ठीक है। तो सोने के समय और सोने के तरीके से भी पता लगाया जाता है कि हम हेल्दी है या नहीं है। यदि आपको प्रॉपर नींद आ रही है या आप सोते समय जाग नहीं रहे हो, एकदम से चमक नहीं रहे हो, ठीक है ना, या डर नहीं रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या हो? स्वस्थ हो। और यदि इन स्थिति में अगर गड़बड़ी दिखती है इसका मतलब है कि आप स्वस्थ नहीं हो। तो सोने के टाइम से और सोने के तरीके से भी पता लगाया जाता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है आपका क्या? भोजन, ठीक है, कि आप प्रॉपर तरीके से खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, आपको जो खाना खाया वो हजम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपको भूख लग रही है या नहीं लग रही है, इन सब के द्वारा आप जान सकते हो कि आप हेल्दी हो या नहीं। तो हमने क्या क्या समझा कि स्वास्थ्य के संकेत कितने हैं? तो सांस है, सोने का तरीका है, भोजन का तरीका है। इनमें यदि संतुलन है तो आप स्वस्थ हो, अन्यथा नहीं, ठीक है। उसी प्रकार शारीरिक रूप से अगर आप देखा जाए तो यदि आपको चिड़चिड़ापन है, यदि आप जल्दी गुस्सा हो जाते हो, ठीक है, या आप नींद में बार बार जाग जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक असंतुलन की अवस्था के क्या है? आपके ये संकेत है, ठीक है। तो हमने ये जाना अभी तक कि स्वास्थ्य क्या है और किसी व्यक्ति को हम कब स्वस्थ या हेल्दी मानेंगे? जब उसके खाना खाने का तरीका, सोने का तरीका, ठीक है, और उसी प्रकार सांस लेने का तरीका जब प्रॉपर है, जब सामान्य है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ है, अन्यथा वो क्या है? आपका अस्वस्थ है, ठीक है। अब यदि आप देखोगे कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य के लिए कौन सी योजना बनाई या भारत सरकार हमारी स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करती है, तो मेनली भारत सरकार 3 प्रकार से भारत के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करती है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे स्वास्थ्य देखभाल स्तर को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में? 3 भागों। जो पहला भाग है उसे बोला जाता है क्या? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है। दूसरे को क्या कहा जाता है? तो दूसरे को कहा जाता है द्वितीय स्वास्थ्य देखभाल। और जो तीसरा स्तर है उसे क्या कहा जाता है? तो तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल।
तो मेनली भारत सरकार ने किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 3 स्तर बनाए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और आपका तृतीयक। ठीक है, अब आप प्राथमिक स्तर किसे मानेंगे? प्राथमिक स्तर किसे मानेंगे? तो प्राथमिक स्तर स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्र की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसमें क्या कितनी जनसंख्या पर होते हैं ये? तो ये शहरी अगर देखा जाएगा तो नॉर्मली ग्रामीण क्षेत्र में इन स्वास्थ्य जो केंद्र है इनको 20,000 से लेकर आपका 30,000 जनसंख्या पर स्थापित किए जाते हैं। अर्थात यह एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 20 से 30,000 जनसंख्या को कवर करता है। उसी प्रकार अगर आप शहरी क्षेत्र की बात करोगे तो शहरी क्षेत्र में 50,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितने 20 से 30,000 जनसंख्या पर और शहरी क्षेत्र में 50,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी 2 इस प्रकारों में बांटा गया है। यदि कोई क्षेत्र पहाड़ी एरिया है, ठीक है ना, या आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है या आदिवासी क्षेत्र है, तो वहां पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 20,000 जनसंख्या पर ओपन किया जाता है। उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र का कोई ऐसा क्षेत्र जो मैदानी भाग में है, ठीक है, तो वो 30,000 जनसंख्या पर स्थापित किए जाते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? आपको प्राइमरी हेल्थ से रिलेटेड जो आपकी फैसिलिटीज है, आपका जैसे आपका दवाई गोली, नॉर्मली आपका जो बुखार बुखार आता है, ठीक है ना, प्रसव पूर्व जांच वगैरह वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। ठीक है, तो एक स्वास्थ्य केंद्र हो गया आपका कौन सा? आपका एक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र हो गया कौन सा? आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और इसके अंतर्गत होता है आपका क्या? उपकेंद्र। उपकेंद्र कहां पर स्थापित किए जाते हैं? तो उपकेंद्र 5,000 जनसंख्या पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र की 5,000 जनसंख्या पर एक उपकेंद्र बनाया जाता है। तो पहला हमने देखा क्या? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्रों के अंतर्गत इसको बांटा गया है। ठीक है, अब भारत सरकार का द्वितीय का स्वास्थ्य देखभाल स्तर जो होता है उसको मेनली 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। एक है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक होता है क्या आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका क्या? जिला स्वास्थ्य केंद्र, जिला स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या होता है? तो सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र रहता है वो कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है? तो वो 80,000 से लेकर 1,20,000 जनसंख्या पर क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। कितनी? 80,000 से लेकर 1,20,000 जनसंख्या पर क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा, जैसे आपका यहाँ पर प्रसव की सुविधा मिल सकती है, आपको मिल जाती है, आपकी खून की जांच हो जाती है यहाँ पर, और उसके अलावा जैसे कोई इमरजेंसी केस हो गया आपका, कोई इमरजेंसी आपका हो गया, जैसे निमोनिया हो गया आपका, बच्चों से रिलेटेड हो गया आपका, ठीक है, महिलाओं से रिलेटेड आपका जो उपचार हो गया आपका, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली आपको ये उपचार मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपके एक्सरे की फैसिलिटी रहती है, फिजियोथेरेपी की फैसिलिटी रहती है, ठीक है, और उसके अलावा भी आपको यहाँ पर, ठीक है, विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी मिल जाएगी आपको। क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसको क्या कहा जाता है? CHC कहा जाता है। CHC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहा जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक जिले में एक जिला अस्पताल होता है।
ये कहां पर होता है? तो ये प्रत्येक जिला में होते, प्रत्येक जिले में होता है। अर्थात जहां पर भी जिला केंद्र होगा वहां पर आपको क्या मिल जाएगा? जिला स्वास्थ्य केंद्र आपको मिल जाएगा। यह जिले का सबसे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र होता है। इसमें आपको विभिन्न प्रकार के स्पेशलिस्ट मिलेंगे। आपके हृदय रोग हो गया, आपका हड्डी रोग हृदय रोग विशेषज्ञ हो गया, आपका हड्डी रोग विशेषज्ञ हो गया, आपका नेत्र रोग विशेषज्ञ हो गया, आपका नाक कान गला विशेषज्ञ हो गया, आपका स्त्री रोग विशेषज्ञ हो गया, आपका शिशु रोग विशेषज्ञ हो गया आपका। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर आपके जो सीजरियन की सुविधा है वो भी मिल जाएगी आपको। साथ में यहाँ पर ऑपरेशन की भी सुविधा मिल जाएगी आपको। तो भारत सरकार ने मेनली आपके स्वास्थ्य के केंद्र को कितने बांटा? 3, प्राथमिक देखभाल स्वास्थ्य केंद्र, द्वितीय स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और तृतीय स्वास्थ्य देखभाल केंद्र। अब हम बात करते हैं किसकी? आपकी तृतीय स्वास्थ्य केंद्र की बात करते हैं, तृतीय स्वास्थ्य देखभाल केंद्र की बात करते हैं। तो तृतीयक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आपके, ठीक है ना, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा यहां पर आपको मिल जाएगी। मतलब इसके अंतर्गत आपको मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मिलेंगे आपको। वहां पर विभिन्न प्रकार की जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, जैसे आपका कैंसर हो गया, आपका अल्जाइमर्स हो गया, आपका उसके बाद में आपका जो हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां होती है आपका, ये बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कहां पर होता है? वो प्रत्येक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में होता है। ठीक है, तो हमने